अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान जावेद मुस्लिम कॉलेज गोजरा की तरफ से आपको वेलकम। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कोफैक्टर ऑफ एन मैट्रिक्स। ठीक है कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कि हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने बताया भी था, पेपर में उसके एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड हमारे पास एक चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, हमने ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो है 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। पहले हमने जितने भी मैट्रिसेस के इन्वर्स पढ़े हैं वो थे 2x2 पे। ये एक नई चीज़, एक नया टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट भी है कि हमारे पास 3x3 का हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 में लिखा हुआ है फाइंड ए इन्वर्स, आप ए का इन्वर्स बताएं एंड शो दैट, और साबित करें अगर हम इन्वर्स को गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं और जवाब आ जाए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास ए ये मैट्रिक्स गिवन है 2 1 0 1 1 0 2 -3 एंड 5। अब इसका हम सोल्यूशन लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा था हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए किसी भी मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे। ये 3x3 है। ठीक है, तो 3x3 का हम डिटर्मिनेंट का तरीकाकार क्या रखते थे, सबसे पहले ये एलिमेंट्स रो के लिख लेंगे 2 1 एंड 0, फिर इनके साथ क्या लगाते हैं, साइन। फर्स्ट वाला मैंने कहा था पॉजिटिव रखेंगे, फिर नेगेटिव, फिर क्या रखेंगे, पॉजिटिव। फिर ये 2 जिस रो में है उस रो को छोड़ दें, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे आप लोग, ये वाली रो छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा 1 0 -3 5। फिर इसी तरह ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 2 5। फिर इसी तरह ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 1 2 -3। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिटर्मिनेंट ओपन कर देंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट जो है 5 निकल आएगा। अब ये 0 नहीं आया, अगर तो ये 0 आता हम लिखते हैं इन्वर्स नॉट पॉसिबल या इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो जाता, लेकिन अब ये 0 नहीं आया, इसीलिए अब इसका इन्वर्स भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें है एडजॉइंट, 2x2 को तो एडजॉइंट का हमें पता है कि हम जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं उनकी जगह चेंज कर देते थे, और जो सेकेंडरी हैं उनके क्या करते थे, साइन चेंज कर देते थे। लेकिन 3x3 में जो एडजॉइंट का मेथड है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि 3x3 में एडजॉइंट का मेथड क्या होगा। ये A11 A12 A13 ये शो कर रहे हैं किसको, कोफैक्टर्स को, कि ये हमने पहले क्या करने हैं, सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जब कोफैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, उस चीज़ का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो A11 कोफैक्टर, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला 1 है मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये शो करेगा किसको, रो को। जो सेकंड वाला 1 होगा या 2 होगा वो किसको शो करेगा, हमारे पास कॉलम को। ठीक है, A11 इसका तरीकाकार क्या रखा था, हमने कहा था -1 की पावर। अब -1 की पावर में ये 1 + 1 आ जाएगा, और 1 1 का मतलब है फर्स्ट रो छोड़ दे, फर्स्ट कॉलम छोड़ दे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 1 0 -3 5 बच जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 की पावर 2 1, इसको ओपन करेंगे 5, फिर ये क्या आएगा 0, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। इसी तरह A12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाली रो छोड़ दें, सेकंड वाला कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट वाली रो सेकंड वाला कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 2 5। तो देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, -5। फिर फर्स्ट रो छोड़ दें, थर्ड कॉलम छोड़ दें, 1 1 2 -3 1 1 2 -3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके क्या जवाब आ जाएगा हमारे पास, -5। इसी तरह A21 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो छोड़ दें आप लोग, फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ दें। जब आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये सेकंड रो है, इसको छोड़ देंगे, और फर्स्ट कॉलम
1 0 -3 5, 1 0 -3 5 सिंप्लीफाई करेंगे जो आपके आ जाएगा -5। इसी तरह A 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, आप सेकंड रो को छोड़ दें, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, 2 0 2 5 ये बात जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आपके आ जाएगा हमारे पास 10। इसी तरह A 2 3 सेकंड रो छोड़नी है, थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो क्या आएगा 2 1 2 -3, ठीक है 2 1 2 -3 सिंप्लीफाई करेंगे जो आपके आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 8। इसी तरह से A 3 1 का मतलब क्या होगा, थर्ड रो छोड़नी है बाप ने, फर्स्ट वाला कॉलम क्या आएगा 1 0 1 0, तो ये देखिएगा 1 0 1 0 सिंप्लीफाई करेंगे जो आपका आएगा 0। इसी तरह A 3 2 का मतलब क्या होगा, थर्ड रो छोड़ दें, सेकंड कॉलम सिंप्लीफाई करेंगे जो आपका आएगा 0। A 3 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, सिंप्लीफाई करेंगे जो आपका आ जाएगा 1। अब ये जितने भी कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं सबके सब A1 1 1 2 1 3 सो ऑन A 3 3 तक जितने भी कोफैक्टर्स हैं ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने नाम दिया जॉइंट में, ठीक है, पुट करें सब के सब वैल्यूज़ को। फिर हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। जब इसको चेंज करेंगे ये हमारे पास क्या निकल आया, ट्रांसपोज। फिर फार्मूला क्या होता है इन्वर्स का, इन्वर्स का फार्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, के एडजॉइंट को डिवाइड करवा दें डिटर्मिनेंट से। एडजॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया, उसको 5 से डिवाइड करवाएंगे। अब 5 को अगर हर एलिमेंट से डिवाइड करवा दें, देखिए 5 5 से डिवाइड होके 1, 5 5 से डिवाइड होके -1, 5 को 0 से डिवाइड करवाएंगे 0, ये डिवाइड करते करते क्या बनेगा 1 -1 0 -1 2 0 -1 8/5 1/5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या निकल आया, ए का इन्वर्स। एक पार्ट इस क्वेश्चन का सोल्व हो गया, फाइंड ए इन्वर्स। तो हमने यहाँ तक ए का इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे कि हमने प्रूफ करना है अगर ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई कराएं तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए का इन्वर्स उसकी अमाउंट लिखी, साथ किसकी लिख ली, ए की अमाउंट। अब इनको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको एक रूल बताया था, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद आप देख सकते हैं बराबर होनी चाहिए किसके, सेकंड वाले मैट्रिक्स में रोज की तादाद के। यह इसका एक और भी सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, आप इसका ऑर्डर लिखें, आप इसका ऑर्डर लिखें, ठीक है। अगर ये दरमियान वाले दोनों सेम हों, ठीक है, इसका मतलब आप इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और अगर ये सेम ना हो इसका मतलब ये दो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगी। फिर मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को 2 से, -1 को 1 से, 0 को 2 से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। ये हमने क्या करवा दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई कराने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास क्या बन गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये इसको हम क्या नाम देते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्यों लिखा हुआ है, ये 3 क्रॉस 3 का है। अगर ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, I2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करवाएं आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका मतलब पता है क्या है, आपका ये जो इनवर्स फाइंड आउट किया है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं और देखना चाहते हैं कि वो इनवर्स ठीक है या नहीं, तो उस इनवर्स को आप दिए गए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं और अगर जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए इसका मतलब आपने जो इनवर्स निकाला है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 3.3 में, जिसमें हमने एक नई चीज़ पढ़ी है कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे।
इसमें बाकी भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 6 पे, या आपके पास 9, 10 वगैरह पे, 11 पे, 7 क्वेश्चन नंबर 17 वगैरह पे भी हमने ना डिस्कशन की है। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगी तब करेंगे, क्योंकि वो क्लास में सही तरीके से अच्छे तरीके से समझाए जा सकते हैं। उनमें रो कॉलम ऑपरेशंस यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, वो या डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो 3.3 में क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 रह गया है, 3 और 5, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2, 3 और 5। इंशाल्लाह ये हम जब रेगुलर क्लासेस होंगी तब इंशाल्लाह इन पे स्टडी करेंगे, इन पे डिस्कशन करेंगे। अब जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारे पास 3.4 पे, कि 3.4 में क्या है, ठीक है। तो ओके, आप इसको देखिएगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फील हो, आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़।